हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर आशुतोष शुक्ला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे माय टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम लोग अपने लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ नए स्टेप्स लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उनके नेमिंग कैसे करेंगे, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है, आज उसके बारे में हम लोग उसमें फोकस करेंगे। एक बात थोड़ा सा इसमें समझना है कि इसे मैंने अपने हिसाब से बी ग्रेड डी की आईयूपीएसी पहचान की है। मतलब हम यदि आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो बी ग्रेड की आईयूपीएसी क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों में मैं तुम्हें एक बताऊंगा, पहले डबल बॉन्ड का, तो जो नियम इन के साथ लगेगा जस्ट आइन के साथ भी सेम रूल फॉलो करेगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे तो उनके जो रूल्स होंगे वो में चेंजेस आएगा। कुछ आपको एग्जांपल्स मैं पहले बता रहा हूं इनका और बी ग्रेड की आईयूपीएसी, तो कैसे किया जाएगा उसको समझिए। एग्जांपल से फर्स्ट, सबसे पहले जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो मैंने बताया था कि एक कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। यदि किसी कार्बन के पास पहले से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे और 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 4 पहले से होते हैं और ये 5, ये 6, 7 और ये 8। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से कंपाउंड आएगा। तो आपको जब 2 कार्बन होंगे तो आप सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमें किधर से काउंट करना है। एक सिंपल से आईयूपीएसी, इसमें आप किसी भी तरफ से काउंट कर सकते हैं। 1, 2 या 1, 2। हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन है, एथ बोला जाता है। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन। तो इसका आईयूपीएसी नेम एथीन होगा। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि जब तक 2 कार्बन होंगे तो बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मतलब उसकी पोजीशन को नहीं लगाया जाता है। कैसे, इसको समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके की आईयूपीएसी लेकर के आई तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है? तो जब किसी भी आईयूपीएसी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साइड चेन भी प्रेजेंट है, मतलब एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आप काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियर पड़ता है। इसको देखेंगे 1, 2, 3। यहां पे कोई भी साइड चेन, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं जो हमारी काउंटिंग में ना आया। सभी कार्बन हमारी काउंटिंग में है, इसका मतलब इनमें साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या लिखना होगा हमें? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 3 कार्बन है तो उसे हम लोग प्रोप कहते हैं। डबल बॉन्ड, देखिए इधर से काउंट करने में डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है, तो आप इसे प्रोपीन 1 लिखेंगे। इसे आप प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं और इसे आप 1 प्रोपीन भी कहते हैं। मतलब इसका नाम 3 तरीके से लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और स्टेप पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको समझते हैं। अब जब किसी भी आईयूपीएसी में चार कार्बन प्रेजेंट हो और 4 कार्बन प्रेजेंट होने के साथ डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा हो, तो पहले आपको सबसे पहला आपका एक एम होता है कि आप काउंटिंग किधर से करेंगे। राइट साइड से करेंगे तो राइट 1, 2 तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड,
इधर से काउंट करें तब भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये एक आईपीएसी ऐसी है जिसमें आप किसी भी तरफ से काउंटिंग की जा सकती है। तो काउंटिंग आपकी इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी साइड चेन प्रेजेंट नहीं है तो कितने कार्बन है इसको देखिए, 4 कार्बन है। फिर डबल बॉन्ड आया, उसकी पोजीशन देखिए, इधर से कर रहे हैं तभी 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2इन लिख सकते हैं, ब्यूटीन 2 लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन लिखा जा सकता है। इसी में आप और देख लीजिए, सपोज दैट डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पे हो जाए, तो मैंने कहा ना कि काउंटिंग जब डबल बॉन्ड कोई प्रेजेंट होगा तो आपको काउंटिंग किधर से देख करके करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट साइड से डबल बॉन्ड पास है, ब्यूट और 1 पे क्या है, इन, तो ब्यूटीन 1 लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन लिख सकते हैं, आप 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं। 3 तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेते चलिए, मैं आपको अपनी अब बात आती है गैस कि जब किसी भी आईयूपीएसी में डबल बॉन्ड मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स, एक से ज्यादा 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कैसे आएगा, तो उसकी काउंटिंग, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इस पे फोकस करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH। इस तरीके की आईयूपीएसी आने पर स्टूडेंट आप इसकी आईयूपीएसी पे फोकस आप करेंगे। आप अपना एम वही बनाइए कि आप राइट साइड से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, अप से करेंगे, डाउन से करेंगे, ये आप बॉन्ड को देख करके करेंगे। जब आप यहां से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपको नेमिंग करते हुए ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो यहां पे दोनों तरफ से डबल बॉन्ड है, लेकिन जो राइट साइड से डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो उसी के बिहाफ पर आप इसकी काउंटिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपने जब काउंटिंग कर ली तो उसके बाद क्या सबसे पहले देखा करिए क्या साइड चेन इस पे प्रेजेंट है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जो नहीं काउंट किया गया हो, ऐसा कोई कार्बन, ऐसा कोई साइड चेन जिसकी आपने काउंटिंग नहीं की हो। तो जब नहीं है तो सबसे पहले उसको देखे जाएंगे, फिर आप फार्मूले बढ़ जाइए, नंबर ऑफ कार्बन। 6 कार्बन हेक्स को रिप्रेजेंट करेगा और मेनली स्मॉल लेटर का यूज किया करिए, हेक्स। फिर बॉन्ड देखिए यहां पे काउंटिंग 1 नंबर पे बॉन्ड आ रहा है और 4, तो पहले जिस नंबर पे आया हो 1,4 डाई इन, तो क्या हो जाएगा हेक्स 4 डाई इन, हेक्सीन 1,4 डाई, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। अब इसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म चलेगा, आपको कैसे लिखना है इस तरीके से ही लिखेंगे। 3 टाइम्स आएगा डबल बॉन्ड तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा लिखेंगे, 5 बार आएगा तो पेंटा लिखेंगे, ऐसे नंबरिंग बढ़ जाएगी। इसी में और ये जो भी मैंने नियम्स बताए, रूल्स बताए, सेम फॉलो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरह के लिए भी। सिर्फ अंतर क्या होगा, इन या आइन का अंतर होगा। डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हो जाएगा। सभी रूल्स इसी तरीके से फॉलो किए जाएंगे। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसका कंसेप्ट अलग होगा। मैं अभी अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी इसे मैं और कुछ बता रहा हूं। सपोज दैट किसी भी आईयूपीएसी में कोई साइड चेन भी प्रेजेंट रहे, इस तरीके का नेमिंग आ गई, तो
सबसे पहले आप अपना एक फर्स्ट एम बनाइए कि हमें पहचानना है कि दिस इज ए ग्रेड आईपीएसी, बी ग्रेड आईपीएसी। ए ग्रेड आईपीएसी की सिंपल सी पहचान यही है कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, तो ए ग्रेड आईपीएसी। देखिए ये ए ग्रेड बी ग्रेड बुक्स में नहीं है, मैं अपनी तरीके से आप सभी बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर देखा कि ये बी ग्रेड की आईपीएसी, तो अब इसमें कहां से काउंटिंग करेंगे, गिनती कहां से करेंगे। जब आप राइट साइड से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा आपको उसी तरीके से काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग कर ली। अब काउंटिंग के बाद मैंने कहा कि दोस्त ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जो हमारी काउंटिंग में नहीं आएंगे वो सभी हमारे साइड चेन होते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करिए, ये ग्रुप हमारी काउंटिंग में नहीं है, इसे हम लोग ब्रोमो कहते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग अल्फाबेट के बी वर्ड से, बी से होती है। ये हमारी काउंटिंग में नहीं है, लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा है, तो इसे मेथिल कहा जाता है, एम कहा जाता है। और ये हमारी काउंटिंग में नहीं है, तो इसे हम लोग क्लोरो कहते हैं। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी ग्रेड के आईपीएसी मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ साथ में साइड चेन भी प्रेजेंट है, तो आप नेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले में क्या था, साइड चेन। तो देखिए 3 तरीके की साइड चेन है, एक ब्रोमो है, एक मेथिल है, एक क्लोरो है। तो अल्फाबेट पहले ए बी लिखा जाएगा, फिर सी लिखा जाएगा और फिर एम लिखा जाएगा। कैसे कर रहे हैं गैस, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखते जाइएगा। सबसे पहले जो उसकी पोजीशन हो, 2 ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद देखिए 5 पर मेथिल तो एम आ रहा है, लेकिन 6 पर सी आ रहा है, 6 क्लोरो हो जाएगा, फिर 5 मेथिल। साइड चेन होने के बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 7 कार्बन। हेप्ट, 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट कहते हैं। उसके बाद बॉन्ड देख लीजिए 3 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट 3, हेप्टीन 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सही जो एक्चुअल माना जाता है वो हेप्टीन 3 होगा। इस तरीके से बी ग्रेड की आईपीएसी कैसे होगी वो आपको मैंने अच्छे से बताया। बस जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे इन से आपको आइन लिखना है, बाकी इसके सभी के नियम इसी तरीके से होते हैं। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके पहले भी सभी आईपीएसी के नेमिंग सीखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, गुड बाय।